नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस या फिर किसी भी तरीके का लव रोमांस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली तो हम पेरेंट्स और इनके सामने कभी कभी बात नहीं करते इन इंडियन सोसाइटी, बट एज वी ग्रो अप इट इज समथिंग जिसके बारे में बात करनी चाहिए और करनी पड़ती है। और जब हम टाइम पे इस बारे में बात नहीं करते हैं तो होता ये है कि विद टाइम, आफ्टर सम टाइम, जब रिलेशनशिप्स नीचे जाती हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हमने क्यों नहीं इस चीज के बारे में बात की या हमने क्यों नहीं इस चीज के बारे में सीखा। नॉर्मली मुझे ऐसा फील होता है कि व्हेन यू टीच योर चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड कि दीज थिंग्स आर रिलेशनशिप्स, इस तरीके से चीजें होती हैं, एंड आप एक हेल्दियर वर्जन जब उन्हें सिखाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लगता है कि कम हो जाते हैं कि जो बैड ब्रेकअप्स होते हैं या फिर ऐसी ऐसी चीजें होती है, इमोशनल टर्मोइल होता है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पता ही नहीं होता है। और आई एम काउंटिंग माई सेल्फ एज वेल कि मुझे या फिर मेरे आसपास के लोगों को जब मैंने भी किसी को कभी रिलेशनशिप एडवाइस दी है बिफोर एस्ट्रोलॉजी एंड आफ्टर एस्ट्रोलॉजी, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को है इस चीज में। और इस चीज को जब हम सीखते जाते हैं, रोज अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते रहते हैं, एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल काउंटर पार्ट या फिर एक अट्रैक्शन वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये सारे रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर कोई मदर फादर का रिलेशनशिप है, भाई बहन का रिलेशनशिप है, माँ बच्चे का रिलेशनशिप है, और बहुत अलग अलग दादा दादी, नाना नानी, काका फूफा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने सारे रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है इस बारे में डिस्कस करना। क्योंकि हमें रिलेशनशिप कोई नहीं सिखा के भेजता है, वी हैव टू फिगर इट आउट। हमें ना जैसे मॉनिटरी चीजों के बारे में कोई नहीं सिखा के भेजता है, वी हैव टू फिगर इट आउट कि हमें कैसे पैसे बनाने हैं। हमारे तो दिमाग में हमेशा बस यही डाला जाता है कि पढ़ाई कर लो, पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं, वी हैव टू फाइंड अ वे। और कुछ लोग हैं जो कि पढ़ाई शायद कम कर रहे थे बट ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन आज उस पढ़ाई की वजह से अच्छा कमा पा रहे हैं। तो दोनों है कि कम पढ़ाई वाले भी ज्यादा कमा सकते हैं और पढ़ाई की वजह से भी अच्छा कमाया जा सकता है। पर उन दोनों चीजों में जो थर्ड थिंग जो अप्लाई होता है वो है स्किल, क्योंकि वो स्किल उन्हें ऊपर उठाता है। तो वो जो स्किल डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होते हैं, जो कि मॉनिटरीली अच्छे स्किल होते हैं, जब हम उन्हें सीख जाते हैं तो डेफिनेटली वी कैन चार्ज दैट मच एज वेल, राइट। तो जैसे वो चीज हमें सिखाई नहीं जाती है, एंड मनी के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। पर आज जब हम बात करें सारे रिलेशनशिप्स के बारे में, तो एस्ट्रोलॉजी में ना सारे प्लैनेट्स किसी ना किसी चीज को इम्प्लाई करते हैं। लाइक वीनस रिप्रेजेंट्स द स्पाउस, जो कि जिनसे आप शादी करते हैं या फिर जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं या फिर जिनके साथ आप एक अटैचमेंट अट्रैक्शन फील करते हैं, उससे रिलेटेड वाली चीजें। उसके बाद आता है जो आपके बच्चे हैं या फिर जो भी आपके कह सकते हैं कि मौसी के घर वाले, मदर के घर वाले लोग हैं, वो मरकरी से रिप्रेजेंट होते हैं। जो फादर के घर वाले होते हैं या गुरुज होते हैं या फिर बहुत ही बॉस होते हैं, वो सारे सारे जुपिटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इसी तरीके से फादर को सन से देखा जाता है, मदर को मून से देखा जाता है, मार्स को मार्स को देखा जाता है, मतलब फ्रेंड्स और ब्रदर को मार्स से देखा जाता है। एंड इसके अलावा और कौन से प्लैनेट्स हो गए, बहुत छोटे छोटे जो लोग अपना टेक केयर नहीं कर सकते और जिनको किसी और की जरूरत पड़ती है अपना ध्यान रखने के लिए, उनको केतु से देखा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे चार्ट में, ठीक है। इसी तरीके से घर वाइज भी डिफरेंट है। जैसे थर्ड हाउस कजन्स को रिप्रेजेंट करता है, या 11th हाउस बड़े भाई या बड़े बहन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस अगेन छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे किसी और के साथ अगर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप देखना होगा तो मैं 7th हाउस देखूंगी। अगर आपके अगर स्पाउस इन द सेंस जिससे शादी हो गई है या फिर जिसके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको देखने के लिए मैं 7th हाउस देखूंगी। लेकिन अगर आपके अफेयर्स देखने हैं, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप रहा, तो उस चीज को देखने के लिए मैं आपका 5th हाउस देखूंगी।
इन द सेम वे आपके मामा जी का घर देखने के लिए मैं आपका 6th हाउस देखूंगी, क्योंकि मामा और ये सब कैसे हैं। अगर मुझे आपके नाना देखना है कि किस तरीके के हैं, तो मैं आपका 12th हाउस देखूंगी। अगर इस तरीके से सारी चीजें डिफ्रेंशिएट होती है। अगर मुझे आई डोंट थिंक 12th, आई थिंक 4th से 9th, आई थिंक 12th हाउस ही होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है। कंपैरेटिवली विद टाइम जब आप ये सारी चीजें देखने लगते हो और आपको पता चलता रहता है कि अच्छा हाँ, ये वाला इंसान तो इस तरीके का ही है, क्योंकि ये इस तरीके से ही बिहेव करता है बिकॉज ऑफ देयर चार्ट प्लेसमेंट। मतलब अगर आपके किसी चार्ट में मरकरी है, ये मैंने पता है कैसे रियलाइज किया, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है या फिर मेरे आसपास वाले जिससे लोग रहते हैं, मैं जब उनको एडवाइस दे रही होती थी, तो एक ही एडवाइस, अगर सेम भी प्रॉब्लम है ना, तो एक एडवाइस एक जन के लिए काम करती है पर दूसरे जन के लिए काम नहीं करती है। एंड दैट मेड मी थिंक कि ऐसा क्या रीजन होता होगा कि वही सेम रिलेशनशिप एडवाइस जब प्रॉब्लम सेम दिख रही है तो दोनों टाइम अलग अलग क्यों इम्प्लाई होती है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे अगर स्पाउस का कुछ प्रॉब्लम है, शादी हो चुकी, 2 शादियों में सेम ही टाइप का प्रॉब्लम है कि स्पाउस में भी आपको मदद नहीं कर रहा है आपको काम करने में और आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर 2 लोग मुझे सेम टाइप का प्रॉब्लम लेकर आए, पर एक के वहां पे मरकरी का साइन है और एक के वहां पे शनि का साइन है, तो मैं दोनों को एडवाइसेस अलग अलग तरीके से दूंगी। जहां पे मरकरी का साइन है मैं उसे बोलूंगी कि अच्छा चलो जेमिनाई का साइन है एक जगह, और एक जगह सोचो कैप्रिकॉर्न का साइन है। तो आई विल गो ऑन एंड से जो जेमिनाई वाले साइन वाले इंसान को कि आपके 7th हाउस में जेमिनाई का साइन है, यानी कि आप कम्युनिकेट नहीं करते अपने स्पाउस से अच्छे से। तो आप ना क्या कीजिए, आप जो भी काम उनसे करवाना चाहते हैं या फिर उनसे हेल्प लेना चाहते हैं उसके बारे में कम्युनिकेशन करना शुरू कीजिए, अपने कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए। और जैसे जैसे आप उनको बताते जाएंगे और प्यार से बताते जाएंगे, और जेमिनी क्या ना बच्चों वाला साइन है, तो जिस तरीके से आप प्यार से उनको बोलते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट भी करने लगेंगे। तो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और उनको जैसे जेमिनी शॉर्ट चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इन्हें शॉर्ट ट्रिप्स पे लेके जाइए, शॉर्ट जगह पे, ऐसे ही मतलब कि सिटी के जस्ट साइड में कहीं पे चले गए या फिर कहीं थिएटर चले गए या फिर कहीं कैफे में चले गए। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें दीजिए और आपका रिलेशनशिप सुधरने लगेगा। वेयरएज कंपेयर टू अगर मैं देखूंगी कि कैप्रिकॉर्न वाला साइन है, तो मैं बोलूंगी कि आपके स्पाउस को ना खुद का ही बहुत मेहनत का काम हो सकता है, या फिर उन्हें कह सकते हैं खुद कुछ चीज की वजह से वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि शनि क्या है ना डिप्रेशन देता है, आपके ऊपर भार लाता है, आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। अगर वो 10th हाउस में वो साइन है ना, तो एज अ पर्सन अगर आपके पार्टनर का वो साइन है तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है आपका पार्टनर। आपको उसके लिए थोड़ा झुक के बात करनी चाहिए, उसके साथ आपको प्यार से, तो प्यार से मतलब प्यार से आप बात करोगे वो तो ठीक है, पर अगर आप उन्हें इज्जत देने लगेंगे तो वो चीज बेटर होगी। इसके अलावा आप दोनों को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपकी लॉयल्टी बनी रहे। हो सकता है कि उन्हें आपसे लॉयल्टी फील नहीं हो रही है या कंसिस्टेंसी फील नहीं हो रही है। अगर आपको रिलेशनशिप में उनसे कुछ चाहिए कि आप मेरे लिए किसी काम में हेल्प कीजिए, तो वो एक काम आपको कंसिस्टेंटली बोल रहे होंगे कि करने के लिए, जो कि आप नहीं कर रहे होंगे, इसके वजह से वहां प्रॉब्लम आ रही होगी। तो जिस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए और दोनों में मैंने अलग अलग कह सकते हैं कि एडवाइसेस दिए। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा एक एस्ट्रोलॉजर क्यों करता है? क्योंकि उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये वाले इंसान का चार्ट डिफरेंट है और ये वाले इंसान का चार्ट डिफरेंट है। वैसे ही हमारे जो सन प्लेसमेंट होता है, और ये चीज सिर्फ मैं हस्बैंड वाइफ या फिर पार्टनर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ये चीज मैं अप्लाई कर रही हूँ मदर फादर इन द सेंस मदर सन या मदर डॉटर, फादर सन या फादर डॉटर, और इस तरीके से जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, एवरी वन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एवरी वन हैज देयर ओन थॉट्स एंड आइडियाज। और इसीलिए हम कहते हैं ना कभी कभी आप किसी को समझ भी ना पाए तो एटलीस्ट उसकी रेस्पेक्ट करें। तो ये हमारे अंदर फंडामेंटल ह्यूमन टेंडेंसी होनी चाहिए कि हमें सबको नहीं समझाना है कि हम क्या सोचते हैं, हमें ये समझना है कि अच्छा अगर हम सामने वाले को नहीं समझ सकते और सामने वाला हमें नहीं समझ सकता तो इट्स ओके, वी बोथ कैन एग्जिस्ट एट द सेम प्लेस। हम दो, वो अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट एट सर्टेन थिंग्स टू हैव फन टुगेदर, बट इसके अलावा लेट द अदर पर्सन लिव देयर लाइफ एंड वी विल ऑल्सो लिव आवर लाइफ।
तो इस तरीके से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ ये वीडियो क्यों बन रहा है? क्योंकि लियो का जो साइन है ना, वो लव का साइन है, प्यार का साइन है। और प्यार किसी से भी हो सकता है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि किसी भी रैंडम एक इंसान से प्यार होता है फिर दूसरे इंसान से, तो वैसे नहीं बोल रही हूँ। बट प्यार वो जो थिंग है ना कि दिल में जो जगह होती है ना, वो किसी के लिए भी हो सकती है। आपके कोई पर्टिकुलर भाई भी हो सकते हैं जो कि आप उनको बहुत आदर सम्मान देते होंगे। आप किसी पर्टिकुलर अभिनेता को बहुत अपने दिल से बोलते होंगे कि अरे, और प्यार वाला मतलब अट्रैक्शन वाले प्यार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ रिस्पेक्ट वाले प्यार की बात कर रही हूँ कि आपको किसी का काम देख के अच्छा लगता है कि अरे यार ये क्या काम करते हैं, काश मैं भी इनके जैसे बन पाऊँ। वो जो लेजेंडरी फीलिंग होती है ना, वो भी आपके दिल के जगह में ही आता है। तो जब लियो के साइन में केतु गया है ना, तो वहां पे क्या है ना कि हर एक इंसान से जो आप प्यार करते हैं, हो सकता है एक मदर डॉटर का रिलेशनशिप हो, फादर डॉटर का रिलेशनशिप हो, स्पाउसेस का रिलेशनशिप हो, या फिर किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में दरारें, प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसी ऐसी चीजों का पता लगना जो कि आपको हो सकता है लगे कि अरे यार, ये इंसान से तो मैंने ये चीज एक्सपेक्ट की थी, ये इंसान इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और जब हम इस चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जब हम ये समझने लगते हैं कि अच्छा ये चीजें होना लिखा ही है अभी, पर क्या इसका मतलब ये है कि इसको समझा नहीं जा सकता, सॉल्व नहीं किया जा सकता, या एस्ट्रोलॉजिकली समझा नहीं जा सकता है इसको? तो एस्ट्रोलॉजी इसमें कहाँ हेल्प करता है? तो जब कोई प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो एस्ट्रोलॉजी उसको डिकोड कर देता है। डिकोड करने की वजह से क्या होता है, आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ये वाला इंसान अब मेरी लाइफ में आ रहा है, ये वाली दशा चल रही है, ये वाले राशि में ये वाला प्लैनेट गया है, वो वाली राशि उस इंसान को रिप्रेजेंट करती है, दैट्स वाई वो इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। ये सारे जितने भी थॉट्स है ना, ये एस्ट्रोलॉजी क्रोनोलॉजिकली क्लियर आउट कर देता है। तो आपके दिमाग में जो स्ट्रेस होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वहां से वो जो डील होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो रही है, ये बिजनेस मीटिंग तो ऐसी जानी थी क्यों नहीं गई, या फिर अभी मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए क्यों नहीं मिल रहे। तो ये सारे जो स्ट्रेस होते हैं ना लाइफ के, वो एस्ट्रोलॉजी कम कर देता है, वहां से आपको कह सकते हैं निजात दिला देता है। तो जब आप इतने सारे खराब थॉट्स अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, या इतने सारे स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आप उस टाइम पे शांति से बैठे होंगे, और तब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा कैसे इन प्रॉब्लम्स से निकला जाए, कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और थोड़ा सहूलियत से बैठा जाए, या फिर कौन सी ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे मुझे ध्यान नहीं देना है, जिनसे मुझे बस निकलना है, और बाकी जैसे जो करना है करता रहे, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे सिर्फ उस चीज पे ध्यान देना है। तो ये समझने में ना एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा मदद करता है। एंड बहुत सिंपल सी बात है कि दो तरीके की चीजें होती है हमारे पास, हमेशा दो रास्ते होते हैं। आइदर वी विल सिट एट द प्लेस दैट वी आर इन, और वी विल मूव फॉरवर्ड। कभी कभी मूव फॉरवर्ड कर जाना अच्छा होता है, कभी कभी उस जगह पे कंसिस्टेंटली बने रहना वो अच्छा होता है। पता है, मैंने एक मीम देखा था, मीम में ऐसा था कि एक क्या बोलते हैं, दो खुदाई करने वाले लोग थे। तो एक इंसान जो खुदाई कर रहा होता है, वो और भी ज्यादा खुदाई कर रहा होता है, पर उसके आगे कोई डायमंड रखा ही नहीं होता, ठीक है। और वो फिर भी खुदाई कर रहा होता है, वो बोल रहा है मैं नहीं करूँ, मतलब मैं करता रहूंगा तो शायद हीरा मिल जाएगा, पर उस तरफ हीरा रखा ही नहीं होता। और नीचे वाले पोर्शन में जहां पे हीरा रखा होता है, उसमें और थोड़ा सा मिट्टी खोदना बाकी होता है, पर एक इंसान ऐसा जा रहा हुआ दिखा रहा होता है कि वो इस साइड जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अच्छा शायद नहीं मिलेगा। तो इन बोथ केसेस दोनों की किस्मत खराब है ना, कि जो एक जगह वहां खुदाई कर रहा है जहां पे हीरा है ही नहीं, और दूसरा इंसान वहां खुदाई कर रहा है जहां पे हीरा है, लेकिन उसने जल्दी गिव अप कर दिया, इसीलिए वो जा रहा है। तो लाइफ भी इस तरीके से कि हमको कभी कभी अच्छे लोग देती है, और कभी कभी ऐसे लोग देती है जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। और जब हमारे लिए कोई इंसान अच्छा नहीं है, तो हम वहां पे कितना ही अपने एफर्ट्स डालते रहे, जैसे कि वहां पे जहाँ पे डायमंड नहीं था, फिर भी वो इंसान कितना ही उस चीज में एफर्ट्स डाल डाल के मेहनत कर रहा था, पर उसे कभी वहां डायमंड नहीं मिलेगा, उसे कभी वहां से प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर डायमंड है ही नहीं।
उसी तरीके से जो दूसरा वाला इंसान है जिसको कह सकते हैं कि डायमंड मिलने के फुल चांसेस है, बस उसे थोड़ा और एफर्ट करना है, वहां पे जब इंसान खुदाई करते जा रहा है बस, और थोड़ा सा पार्ट है जो वहां पे कुछ अपना काम चेंज करके वहां अगर कर लेगा तो उसे वो डायमंड मिल जाएगा। पर उसे लग रहा है कि यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ होना नहीं लिखा है, तो वो वापस जा रहा है। हम भी ऐसे ही करते हैं कि किसी रिलेशनशिप में जस्ट कुछ सिचुएशन अच्छे होने के कगार पे होती है और हम उसे छोड़ देते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हेन एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स। बट ये चीज आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कैसे जान सकते हैं? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तो एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दे देगा, ठीक है? तो ये तो चीज है, बट अगर एक छोटा सा नॉन एस्ट्रोलॉजिकल तरीका आई टेल यू टू अंडरस्टैंड दिस। हमेशा ये याद रखना कि अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एंड ये हमेशा काम करेगा, तो आप हमेशा देखना कि सामने वाले के अंदर आपके लिए एम्पैथी है या नहीं। द ओनली थिंग दैट would make your relationship a good one or a non-good one is empathy and gratefulness। कि क्या सामने वाले को आप उसके लिए जितना कर रहे हो उस बात की कदर है, और क्या सामने वाला इंसान ये समझ पा रहा है कि अच्छा ये इंसान मेरे लिए इतना सारा कंप्लेन कर रहा है, पर इसका कंप्लेन करना क्यों वैलिड है? अगर मैं इसके जगह होता तो मुझे क्या फील होता? ये जो पुटिंग योर शेल्फ इन अदर शूज है, ये वाला एक ट्रेट। और सेकेंड चीज है कि ग्रेटफुलनेस। जब भी आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हो तो क्या वो ग्रेटफुल है उस बात के लिए, क्या वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? अगर ये दो चीजें हैं एक इंसान में, एक रिलेशनशिप में, तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडेबल है। ऑफ कोर्स वहां पे लॉयल्टी चाहिए, ऑफ कोर्स वहां पे कह सकते हैं रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट चाहिए। बट ये चीजें क्या है ना कि हो सकता है कि कभी आपने किसी को रैंडमली दूर से साथ में बात करते हुए देखा और आपके दिमाग को कुछ और लग रहा है, लेकिन वहां पे वो लोग बस गलती से मिल गए एंड बात कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन एनीथिंग, राइट? तो वहां पे तो लॉयल्टी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इन द सेम वे हम बात कर रहे थे क्या, अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है। सामने वाला इंसान कुछ और समझाना चाहता है पर हम कुछ और समझ रहे हैं उस चीज को, तो वहां भी प्रॉब्लम आ सकता है। पर दो चीजों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक है कि इंसान का ग्रेटफुलनेस, कि अगर सामने वाला इंसान आपके लिए ग्रेटफुल है फॉर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर देम, तो डेफिनेटली दैट रिलेशनशिप विल वर्क आउट, बिकॉज इवेंचुअली आपकी वहां कदर हो रही है। द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये समझना एक दूसरे के लिए कि अच्छा अगर मैं बाहर जाके आई एम गिविंग यू अ सिंपल सिनेरियो ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, जहां पे कि एक वुमन एक हाउसवाइफ है एंड अ मेल इज समवन हु गोज आउट टू वर्क, ठीक है? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जो आदमी है उसे ये लगता है कि ये वुमन जो घर पे रहती है ये तो शांति से इसे सोने को मिलता है, मैं यहाँ आके पसीना बहाता हूँ, इतना काम करता हूँ और ये सो रही होती है पूरे टाइम, ठीक है? बस थोड़ा घर के कुछ भी काम करती है और सो रही होती है। इन द सेम वे हो सकता है कि ऑन द सेकेंड वे एक वुमन को ये लगे कि यार ये तो बढ़िया से अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, घूम रहे हैं इधर, सबके साथ मिल के अपना काम किए जा रहे हैं और रोज काम के नाम पे घूमने निकल जाते हैं, और आई एम द वन जो बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये सारी चीजें कर रहा है। तो इन दोनों में से व्हाट डू यू थिंक कि दोनों का थॉट क्या है? दोनों का थॉट एक दूसरे की तरफ एम्पैथी वाला नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो इस वाले पार्टनर को लग रहा है कि ये वाले इंसान को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, इस वाले पार्टनर को लग रहा है कि इस इंसान को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। तो जब ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो हमारे अंदर की एम्पैथी निकल जाती है। और ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, आपको हर चीज में ये समझना पड़ेगा कि जो इंसान बाहर जाके काम कर रहा है, बाहर बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने कनेक्शंस बना रहा है। अब कल को इलेक्ट्रिसिटी का कुछ खराब हो गया, प्लम्बिंग के लिए जरूरत पड़ा, कल को और कहीं पे कुछ मतलब एडवोकेट का काम आया, या फिर ऐसे कोई भी काम है, तो जो आदमी है इस सिचुएशन में, नॉर्मली हाउस हस्बैंड्स भी होते हैं और वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं, तो वी कैन टेक एज इट गोज। बट इस सिचुएशन में आदमी ने क्या किया, इतने सारे कनेक्शंस बनाए, इतने सारे लोगों से मिला, वो इतने सारे लोगों से बातचीत करके रखी, सो दैट कल को कभी भी घर पे वाइफ को, बच्चों को या फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से वो हेल्प ले सके।
इन द सेम वे वुमेन ने क्या किया, हर थोड़े थोड़े देर में घर को साफ रखना, घर को शांत बनाए रखना, आपस में लोगों के बीच में बनाए रखना, सबके साथ प्यार से बात करना, अपना घर पे अकेले रह रहे के जो स्ट्रेस होता है, क्या है, बाहर हम जब घूमने जाते हैं ना तो नई हवा लगती है तो हमारी एनर्जी चेंज होती है जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। पर जब आप कॉन्स्टेंटली वही सेम टाइप का काम करते रहते हो तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो इस तरीके का लाइफ मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन का होता है। एंड जब वो वाले टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो तो फिर आपका गुस्सा धीरे 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 अंदर बनता रहता है, जिसके वजह से वुमेन काइंड ऑफ फेस अ लॉट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स। दिस इज व्हाट आई हैव सीन अ लॉट। तो और वो अपना ध्यान रखना बंद कर देती है क्योंकि वो खुद इमोशनली मिजरेबल होती हैं। तो इस टाइम पे अगर आदमी ना समझे कि ये क्यों इमोशनली मिजरेबल हो रही, क्योंकि इनकी हवा चेंज नहीं हो रही है, ये सेम ही टाइप के काम कर रही है, या फिर उनके काम में जो वो कर रही है मेहनत का, यार कपड़े धोने में भी मेहनत लगते हैं और सारे जितने भी चीजें करनी है। एंड आई नो दिस बिकॉज मैंने दोनों किए हैं। मैंने बाहर जाके भी काम किया है एंड घर पे जब जरूरत पड़ी तो खाना भी बनाया है, कपड़े भी धोए हैं एंड बर्तन भी धोए हैं एंड सब कुछ साफ एंड ऑल भी किया है। एंड आई गेस आयुषी वाला चैनल स्टार्ट करने का मीनिंग ही यही था, सो दैट आई कुड टेल यू कि नहीं, सी इट इज बोथ साइड्स, बोथ ऑफ द पीपल आर वर्किंग। एंड जब मैं दोनों चीजें एम्बॉडी करती हूँ, शिव एंड शक्ति वाली एनर्जी, राइट, कि एक मैन को कितना कुछ करना पड़ता है एंड अ फीमेल को कितना कुछ करना पड़ता है, तो आई काइंड ऑफ कैन टेल कि दोनों की लाइफ में स्ट्रेस है। और जब हम ये चीज को नहीं समझ पाते और हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते, और वो कैसे समझेंगे अगर हमने ये वाला काम कभी किया ही नहीं है, तो हम ये वाला काम नहीं समझेंगे, या हमने दूसरा वाला काम नहीं किया तो हम दूसरे वाले का काम नहीं समझ सकते। तो कहीं ना कहीं वहां पे एम्पैथी की कमी है, और एम्पैथी की कमी है मतलब एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है, हम ग्रेटफुल कैसे होंगे सामने वाले की तरफ। तो वहां पे हमें ग्रेटफुल होना तब शुरू करते हैं जब एम्पैथी आने लगती है। एंड इसके अलावा देर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ वेज टू अंडरस्टैंड थ्रू प्लैनेट्स, जिससे कि रिलेशनशिप्स अच्छी हो सके। तो उसमें से जैसे सन है तो वो आपके लव को दिखाता है, मून है वो आपके इमोशंस को दिखाता है, मरकरी है जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाता है, वीनस है जो आप टेक्निकली कितने अच्छे हो उस चीज को दिखाता है, मतलब आप किस चीज को कितने प्रिसिजन के साथ किस तरीके से करते हो उसको दिखाता है। जुपिटर है आपकी फिलोसॉफिकल नॉलेज को दिखाता है, देन मार्स आपके लॉजिकल थिंकिंग को दिखाता है, एंड राहु आपकी इनोवेटिव थिंकिंग को दिखाता है, केतु आपके बारीकी को समझने की शक्ति उसको दिखाता है, शनि आपके मेहनतीपन को दिखाते हैं कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, कितना कंसिस्टेंट रह सकते हो, एंड उन सारी चीजों को दिखाता है। तो जब ये सारी कंपैटिबिलिटीज हम दो लोगों में मर्ज करते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो कंपैरेटिवली या तो दो चीजें हो सकती है, ठीक है, इसमें कि एक हम ये कर सकते हैं कि हम एक इंसान का सन ले और दूसरे इंसान का सन ले, जिसमें कि दोनों के सन एक दूसरे को के लिए कंपैटिबल हो। मतलब लाइक अगर जैसे वीनस और मरकरी वाले टाइप के दो पर्सन है, अब वीनस क्या है ना, उसको लग्जरी चाहिए, बहुत ही कंफर्ट और इस तरीके की चीजें चाहिए, और दूसरी तरफ मरकरी वाला इंसान है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल तरीके से बातें घुमाने में और इस तरीके से बहुत अच्छा है। तो जब ये दोनों लोग साथ में आते हैं तो या तो ये दो, यहाँ पे अच्छी चीज ये हो सकती है कि ये म्यूजिक में साथ में रह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ म्यूजिक क्या है ना, बहुत लग्जूरियस फील देता है, आप जब सुनते हैं तो आप उसमें बहने लगते हैं। तो ये इन दोनों का मतलब जब वो चीजें साथ में काम करती है तो वो इतना अच्छे से काम करती है कि वो म्यूजिक के लिए साथ में जा सकते हैं और साथ में गाना गा सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। समवन द Mercury person can play something and like the Venusian person can dance or make art or things like that, ठीक है, make something beautiful out of it। पर अब वो क्लैश कैसे होगा, क्योंकि मरकरी का थॉट ऐसा है कि वो हर छोटी चीज को पकड़ के उसको इंटेलेक्चुअली समझने की समझाने की कोशिश करता है, और वीनस वाले इंसान का थॉट ऐसा है कि नहीं यार, मतलब प्यार में तुम मेरी बात मान जाओ टाइप्स, कि मैं सुंदर हूं तो तुम मेरी बात मान जाओ, भले उसमें इतना सब तुम इंटेलेक्चुअलिटी मत घुसाओ। यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट जैसे ही आएगा वहां पे क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। तो
जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकली किसी भी कपल को या फिर किसी भी रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी को मर्ज करने की कोशिश करते हैं, हम तब सिर्फ 36 गुण नहीं मिला रहे होते। तब हम ये भी देख रहे होते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में आप हो तो आपके पार्टनर के इन प्लैनेट्स की वजह से ये ट्रेट्स रहेंगे। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। अगर शादी हो चुकी है तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो 80-20 का रूल है ना, कि इसमें से जो 20% अच्छा पार्ट है उसको बढ़ा दिया जाए और बाकी के 80% अपने आप कम हो जाएगा। इट्स लाइक कि अगर गंदा पानी रखा हुआ है, पर अगर आप टैप खोल के साफ पानी वाला टैप खोल दो तो वो गंदा पानी धीरे 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 निकलने लग जाएगा और पूरे ग्लास में ना साफ पानी ही रहने लगेगा। इन द सेम वे, अगर हम रिलेशनशिप में से ऐसी ऐसी चीजें हटा दें या फिर ऐसे ऐसे चीजों को पिन पॉइंट करके समझ पाए कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं और उनको हटा दें, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो कि एक्चुअली इस रिलेशनशिप को और ज्यादा बेटर बनाएगी और ज्यादा इन दोनों कपल्स को इंटीग्रेटेड रखेगी। इन द सेम वे, अब हम बात करते हैं इन द केस जहां पे शादी अभी तक नहीं हुई है या फिर ऐसी गुण मिलान कुंडली मिलान हो रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से इसके बारे में कैसे हेल्प मिल सकता है कि एस्ट्रोलॉजर क्या करता है ना, आपका सन का प्लेसमेंट देखेगा, दूसरे इंसान के सन का प्लेसमेंट देखेगा, आपके वीनस का प्लेसमेंट देखेगा, दूसरे इंसान के वीनस का प्लेसमेंट देखेगा और उन दोनों के एनर्जीज को समझ के समझाने की कोशिश करेगा आपको कि देखो ये इंसान के अंदर ये अच्छे ट्रेट्स होंगे और ये खराब ट्रेट्स होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस इंसान के ये जो खराब ट्रेट्स हैं उन्हें झेल पाते हैं या नहीं, और ये जो अच्छी ट्रेट्स है उसको खुशी खुशी मतलब उसको कितना ज्यादा यूज कर पाते हैं, जो अच्छे ट्रेट्स है उसको कितना ज्यादा और बढ़ा के अपने जो रिलेशनशिप को है वो पक्का कर पाते हैं। ये चीजें एक एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं समझा सकता है आपको। और कीपिंग दैट इन माइंड, और एक चीज के बारे में मुझे ये बात करनी थी कि एस्ट्रोलॉजी में ना 4 तत्व होते हैं साइंस के भी, ठीक है। तो वो जो साइन जहां पे भी सन जा रहे हैं, सन इस जोडिएक साइन में, इसका सन इस जोडिएक साइन में, उसका मून उस जोडिएक साइन में, इसका मून उस जोडिएक साइन में, तो पार्टनर 1 और पार्टनर 2 के साथ इस तरीके से जब चीजें चल रही होती हैं तो उसमें ना 4 एलिमेंट्स ये होते हैं कि फायर, उसके बाद अर्थ, उसके बाद एयर और वाटर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट बहुत ही क्विक एनर्जी और मतलब इनिशिएटिव टाइप की एनर्जी का होता है, बहुत फटाफट से डिसीजन लेने वाला। उसके बाद जो सेकेंड एनर्जी होती है वो अर्थ की होती है, जो कि होता है कि बहुत ज्यादा स्थायी रहने वाला, बहुत ज्यादा एकदम स्टेबल और फटाफट डिसीजन ना लेके एकदम सोच समझ के सारे चीजों को देखने के बाद थॉट लेने वाला। अब एयर एनर्जी जो होती है ना वो स्विफ्ट होती है, ठीक है। फायर की तरह बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं होती है, बट स्विफ्ट होती है, इधर कुछ बोल देना उधर कुछ बोल देना, इस तरीके की एनर्जी से होती है। और क्या बोलते हैं, जो वाटर एनर्जी है वो इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि कह सकते हैं कि वो सामने वाला इंसान इमोशनली क्या फील कर रहा है उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है। तो जब हम किसी का सन देखते हैं और दूसरे इंसान का सन देखते हैं, किसी का मून देखते हैं और दूसरे इंसान का मून देखते हैं, जब भी ये एनर्जी सेम होंगी, जैसे कि अगर फायर साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, अगर मैंने देख लिया कि इसका एरीज का सन है और इसका सैजिटेरियस का सन है और दोनों के कंपैटिबिलिटी क्यों अच्छी बैठेगी, क्योंकि ये इंसान को अगर क्विक डिसीजन बनाना है तो ये इंसान भी सोचेगा थोड़ा कि हाँ ये धार्मिक लेवल पे या फिर अच्छे स्टैंडर्ड के लेवल पे सही है या नहीं, बट दोनों क्विकली डिसीजन बना पाएंगे। पर अगर इस इंसान की एनर्जी एरीज की है और दूसरे वाले इंसान की एनर्जी है, सोचो मे बी पाइसिस की, एक का एरीज सन है और एक का पाइसिस सन है, तो यहाँ पे ये वाला इंसान तो क्विकली कुछ ना कुछ बोल देता है, पर पाइसिस वाला सन माफ करते हुए चलता है और छोड़ते हुए चलता है। तो एरीज वाला सन जितना ज्यादा कह सकते हैं क्विकली आंसर्स चाहता है, पाइसिस वाला सन तो धीरे धीरे सोच समझ के प्यार से बोलेगा, उसको तो आप कुछ थोड़ा बोल दोगे। एरीज वाला सन बहुत तीखी बातें बोलेगा और जो पाइसिस का सन है वो मतलब इमोशनली दुखी हो जाएगा, थोड़ा आप उसे कुछ बोल दो तो यहाँ पे क्या होगा, क्लैश होगा।
पर इसके अच्छे फायदे भी हैं कि अगर पाइसिस वाला इंसान इनिशिएटिव कभी नहीं ले पाता हो क्योंकि वो हमेशा सबको आगे रखता है, तो एरीज सन वाला इंसान उसको हेल्प कर सकता है टू टेक अप अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। तो रिलेशनशिप्स में जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो हमें ये समझ आता है कि अच्छा, रिलेशनशिप्स के काम करने का भी एक मैकेनिज्म होता है, कुछ टेक्निकलिटीज होती है जिसे समझना पड़ता है। और जब हम इसे बहुत अच्छे से समझने लगते हैं तो विद टाइम हम अपने सारे प्लैनेट्स की एनर्जीज को अपने पार्टनर के सारे प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ सिंक में बैठाने लगते हैं, जिसके वजह से ये होता है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है या स्ट्रेस है, बिकॉज कि आपके पार्टनर तो इस तरीके से काम करना चाहते हैं पर आप तो इसे चाहते हैं कि इस तरीके से काम हो, तो वो सिंक्रोनिसिटी आ जाती है। अब द पॉइंट इज कि ये सिर्फ पार्टनर्स पे लागू नहीं होता है, ये लागू होता है एक फादर डॉटर, फादर सन, मदर डॉटर, मदर सन, भाई बहन, दोस्त आपस में हो, या फिर किसी बिजनेस डील में, और हर एक रिलेशनशिप पे ये वाले जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। एंड दैट इज वाई आपके कुछ लोगों के साथ बनती है और कुछ लोगों के साथ नहीं बनती, क्योंकि जो एनर्जी आपको इक्वली ड्रिवन लगती है, एनर्जी आपको इक्वली फील होती है, उस इंसान के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जिस इंसान के साथ आपकी इक्वली एनर्जी ड्रिवन नहीं होती है और आपको ऐसा फील होता है कि इस इंसान के साथ मेरी जो एनर्जी है, मुझे जो ज़ोडिएक साइन में एनर्जी मिली है वो सेम कंपैटिबल नहीं हो रहा है, तो फिर वहां क्लैशेस आने लगते हैं। एंड इसके दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, चाहे आपकी शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो। वन थिंग इज कि वर्क विथ व्हाट यू हैव ऑलरेडी, जो आपके पास एनर्जी है, जो जो अच्छे ट्रेड्स है उनको बढ़ाने की कोशिश करें, एंड डिमिनिश द थिंग्स दैट यू डू नॉट रिक्वायर। जो चीजें आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, जो एनर्जीज आपको नहीं चाहिए, जिन बातों की वजह से कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट, कांस्टेंट झगड़े होते रहते हैं, उनको जितना डिमिनिश कर सको, जितना अपनी लाइफ से हटा सको और जितना उस चीज का स्ट्रेस अपने लाइफ से निकाल सको, वो निकालते हुए चलो। And this is how you kind of solve relationships and kind of make sure कि आपको उनके वजह से problems ना हो। So I hope I made an impact. I kind of told you how exactly astrology helps you out. I also gave you an idea कि किस तरीके से आप बिना एस्ट्रोलॉजी के भी समझ सकते हैं अपने रिलेशनशिप के मायने। एंड आई होप कि आपके रिलेशनशिप्स बेटर हों इस कॉन्वर्सेशन के बाद। एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए उन सबके साथ जिनको लगता है कि ये रिलेशनशिप एडवाइस बहुत काम आएगी, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप नीचे जाके लिंक में बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।